नमस्कार, प्रणाम। नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्तों। आज का बात है मेरा, ये कोई आरजेडी का कोई कार्यकर्ता है जिनका नाम है रुपेश यादव। तो ये वही रुपेश यादव है जो कि मनीष कश्यप भाई साहब बोलते हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता है और उनके मां के खिलाफ उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। ये गलत बात है, ये ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। माँ बहन हमारे राजनीतिक में नहीं आता है और हमारे किसी भी बात में किसी का भी माँ बहन नहीं आता, ये बात सत्य है। लेकिन आप जो जिस भाषा में, जिस लहजे में और जो आपके मुंह का एक्टिंग है बोलने का ना, इससे साफ साफ दिखता है कि गुंडा कौन है। अगर तेजस्वी यादव बड़ा गुंडा है तो आप भी तो गुंडा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अपने वीडियो से ऐसा नहीं लगता है? आप भी गुंडा बनना चाहते हैं। और दूसरी बात, जिस न्यूज़ चैनल को आप इंटरव्यू दे रहे थे ना, वो किसका चैनल था? वो आपका चैनल है। अगर यही इंटरव्यू अगर किसी दूसरे न्यूज़ चैनल पे होता तो इसको माना जा सकता है, ठीक है ना। तीसरी बात, आप भी तो लालू परिवार का नाम लेकर अपनी राजनीतिक कैरियर शुरू किया, क्या आप भूल गए? तो मनीष भाई, बहुत और अच्छे टैलेंट आपने दिखाया लोगों को। आप ये बार बार कह रहे कि मैं टैलेंटेड हूँ, तो आपने बहुत अच्छा टैलेंट दिखाया। टैलेंट क्या दिखाया आपने पता है? आपने लाखों यूट्यूबरों को ये समझाया कि भाई मेरे जैसा झूठ बोलो और राजनीतिक ज्वाइन करो। और आप एक चीज़ और बोल रहे थे कि जो हिंदू होगा, वो जो राष्ट्र को मानेगा, वो बीजेपी ज्वाइन करेगा। ठीक है, ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन आपने क्या बोलकर अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया था? भूल गए क्या? लालू यादव जी का परिवार का नाम ले लेकर आपने अपने राजनीतिक करियर को शुरू किया। और कमेंट आप पढ़ते हैं, बात सही है, लेकिन वह कमेंट एक दिन अचानक ऐसा क्यों बदल गया? कभी आपने इसके बारे में सोचा? सोचिएगा, क्योंकि आपने लोगों को झूठ बोलना सिखाया है, ठीक है ना। तो आप बड़े भाई हैं हमारे, तो आपके नक्शे कदम पे हम लोगों ने चलना सीखा था। और अगर बड़ा भाई अगर गड़बड़ हो जाए ना, तो छोटे भाई को दल संभाल लेना चाहिए। तो मैं उस दल को संभाल लिया हूँ। और तेजस्वी यादव खुद गुंडा नहीं है, उसने खुद पोस्ट नहीं किया है। क्या पता, हो सकता है कि तेजस्वी यादव को बदनाम करने की साजिश हो। फोटो तो मैंने भी आपके साथ क्लिक किया है, इसका क्या मतलब है? आप मुझे जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। जानते भी होंगे तो याद नहीं होगा आपको। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है दोस्तों। आप YouTube पे एक वीडियो को आप एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू तो आप देखते ही नहीं है। तो दूसरा पहलू भी आप देखने की कोशिश करिए। तो मनीष कश्यप, मेरे बड़े भाई साहब ने भी लालू परिवार को टारगेट करके अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया। क्या ये गलत बात है? तो ये गलत बात नहीं है दोस्तों। लालू परिवार को टारगेट करके ही मनीष कश्यप अपनी राजनीतिक करियर को शुरू किया। और ये जो भी गाली गलौज की जो भाषा ये रुपेश यादव जी जो दे रहे हैं, ये गलत है। हम ऐसा भी तो मान सकते हैं ना कि ये रुपेश यादव आरजेडी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा भी तो मान लेते हैं ना, या नहीं मान सकते हैं? हम मान सकते हैं। क्या किसी वीडियो में तेजस्वी यादव जी ने आपका नाम लिया? एक बार भी आपका नाम बता दीजिए। नहीं लिया। देखिए, आप बार बार नौमी फेल, चारा चोर, फलाना चोर ये बोलते हैं, तो क्या उनको अच्छा लगता होगा? जैसे आज आपको कोई कमेंट करता है तो आपका ही पत्रकार आपके ही न्यूज़ चैनल पे ये सवाल पूछता है, और वो जो पत्रकार है ना आपके, वो कोई महिला है, वो आप ही का है, वो किसी और का नहीं है। ये बात भी आप झुठला दीजिए।
वह एक खुद महिला है, और क्या वो महिला जो सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या वो आपके हित में नहीं पूछ रहा है? अगर वो पूछता ना तो दूसरों के हित में ही पूछता, क्योंकि आपका आदमी तो आपकी तोता बोलेगा। अब लोगों का सच आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप अपना बहुत सारे वीडियोस को देख लीजिए एक बार। मैं कह रहा हूँ आप गजनी 2 बन गए हैं, गजनी बन गए हैं ना, तो गजनी 2 को भी 15 मिनट याद आता था। आप भी 24 घंटे में 15 मिनट याद करिए और आप अपने वीडियो को देखिए। आपने उसमें बीजेपी के खिलाफ क्या क्या अनाप शनाप बोला है। अब आप ना तो कुछ दिखता है, आपको कुछ नहीं दिखता है बिहार में। आप बेतिया गए, आपको कुछ नहीं दिखा। पटना आए, आपको कुछ नहीं दिखा। ना तो आपको सड़क पे जाम मिला, ना कहीं कुछ हुआ। ऐसा आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ दिख क्या रहा है? मोदी जी का नाम, मोदी जी ये, मोदी जी वो, आप ये। और जब भी कोई पत्रकार आपसे माइक लेकर पूछता है, और आप एक गेम और खेल रहे हैं, ये डिजिटल पे जितने भी पत्रकार हैं भाई महोदय, आप इनको क्या बोल रहे हैं कि आप वीडियो बनाइए, आप पर एनएसए नहीं लगेगा। अरे आप भी तो उसी एनएसए का हिस्सा थे। आपने भी तो जानबूझकर उसकाया था, जानबूझकर किया था, ताकि आप जानते थे कि मुझे राजनीतिक पॉलिटिक्स शुरू करना है। तो आप एनएसए गए। आप बार बार लोगों को ये कहते थे कि हम 45 डिग्री टेम्परेचर में रहते थे, समोसा इडली डोसा खाते थे, उसकी बातें समझ में नहीं आती थी। ये शायद आप मेरे बड़े भाई साहब भूल गए हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं। और उस समय भी लालू परिवार का नाम लेकर ही आप बीजेपी ज्वाइन किए, ये परम सत्य है। दूसरा सत्य क्या है कि आप वही मनीष भाई है जो एक दिन आपका मुंह नहीं थकता था बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाने में। ऐसा कोई नेता नहीं बीजेपी का जिसको आपने छोड़ा। यानी आपके बातों से वो बेचारे डर गए कि ये और बोलेगा, तो आपको बीजेपी में जगह दे दी गई। और आज जो कोई भी आपके खिलाफ बोल रहा है ना, तो आपको लग रहा है कि अभी हम बीजेपी में, वो पद मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, ये तो स्टार्टिंग है। अगर आपके ज़्यादा कमेंट अगर इसी तरीके के आया, तो कोई भी बीजेपी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व आपको अपने दल में सम्मान नहीं देगा। आपको सम्मान क्यों मिला बीजेपी में? क्योंकि आपके पास बिहार की जनता का सपोर्ट था, जनता का प्यार था, जनता का विश्वास था। अब आपके पास वो नहीं है, जनता का विश्वास मत आपके पास नहीं है। आप सिर्फ अपनी बात बोलते हैं, और आपका अपना पत्रकार आपसे सवाल पूछता है और आप जवाब देते हैं। और आप जिस लहजे में बात करते हैं ना, तो लगता है ऐसा कि आप एक गुंडा है और आप नए यूट्यूबरों को डरा रहे हैं। पर मैं नहीं डरने वाला हूं मेरे बड़े भाई मनीष कसबी, क्योंकि मैं आप ही का चेला हूं, और आपकी नक्शों कदम पे ही चलूँगा, और आपके ही बात विचार को समझूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका और मेरा दिमाग एक साथ जुड़ा हुआ है। आप जिस काम को करके बीजेपी ज्वाइन किए, मैं उसी काम को दिखाकर लोगों से सवाल पूछूंगा। तो घबराइए मत मनीष जी, इंतज़ार कीजिए सिर्फ 4 जून का। मेरी 2 भविष्यवाणी है। अगर 39 सीट से अगर एक सीट भी अगर कम आती है बिहार में, इसके दोषी आप होंगे। अगर मनोज तिवारी दिल्ली में चुनाव हार जाते हैं, इसके दोषी भी आप होंगे। और अगर ये दोनों पार्टी अगर जीत भी जाती है, उसके बावजूद भी अगर बिहार में सीट कम आती हैं, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, कोई नहीं होगा। ये जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो तरीका आपने अपनाया था लालू परिवार को टारगेट करके वहाँ तक पहुँचना, आप पहुँच गए। अब आपके उसी कमेंट में जिस दिन आपको कहते थे मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया सीएम, सन ऑफ बिहार, वही व्यक्ति आज आपको गलत कमेंट कर रहा है। तो आप हमेशा अपनी रणनीति के अनुसार काम किया, लेकिन आप कहीं ना कहीं मिस कर गए, आप कहीं ना कहीं धोखा खा गए। ये बात आप मानने को तैयार नहीं हैं।
कल भी पटना में, 2 दिन पहले भी पटना में आप जिस बीजेपी कार्यालय में आप इंटरव्यू दे रहे थे, तो आपके पास कौन बैठा था? कोई भी बीजेपी का बड़ा अधिकारी या बड़ी बीजेपी का बड़ा नेतृत्व का नेता था क्या आपके पास? नहीं था। वहाँ उस कुर्सी पे वही लोग बैठे थे जिसके साथ, जैसा आप कर रहे हैं ना, तो आप पत्रकारिता यूट्यूब की दुनिया में झूठ बोल कर बैठे थे, तो वही व्यक्ति 10-15 वोट इकट्ठा करके उस लाइन में बैठे थे और आप बोल रहे थे। और क्या बोल रहे थे? यूट्यूब भाइयों के लिए कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाइए बेधड़क, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, आपको कोई जेल में एनएसए में नहीं डालेगा। लेकिन उसी पत्रकार ने उसी सभा में आपसे जब सवाल पूछा गया, तो आप अपनी बात को न रखने की बजाय आप चले गए लालू परिवार पे। आप फिर पुनः, यानी कि आपसे कोई भी पत्रकार अगर सवाल पूछता है ना, तो जवाब तो आपके पास है नहीं, तो आप पहुंच जाते हैं लालू परिवार पे। एक पत्रकार महोदय का एक और सवाल था आपके इंटरव्यू में। उन्होंने पूछा कि बिहार में शराबबंदी, तो आपने क्या कहा कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको सही तरीके से लागू नहीं किया गया। और आप ही अपने वीडियो में दिखाया था कि ये कैसा शराबबंदी है। तो क्या बदल गया शराबबंदी? शराब नहीं मिलता है, मिलता है। आपने कभी इस पर टिप्पणी किया? नहीं किया। तो मनीष भाई, अरे आप अच्छे व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, बात सही है, मास कम्युनिकेशन का आपके पास डिग्री है, बात सही है। आप बार बार कहते हैं कि हम सिविल इंजीनियर है, डिग्री नहीं छीना, ये सब भी बात सही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं फंस गए। शायद आप हिंदी फिल्म बहुत देखते हैं और मैं भी हिंदी फिल्में बहुत देखता हूँ, तो आप फंस गए। लेकिन आप अपनी फंसे हुए चीज़ों को आप दूसरों पे थोप देते हैं। तो आप किसी दूसरों को, माँ बहन को टारगेट कर देते हैं। वही पत्रकार आपसे सवाल पूछ लेता है कि आपको गाली दिया जा रहा है। अरे भाई, आप और आपकी माँ ने वही काम ही किया है, आपकी माँ वही काम किया है। क्योंकि आप अपने माँ के दिल पे हाथ रख के कसम खाए, आपकी माँ, क्या वो किया, क्या वो सही था? आप बिहार की जनता से जाकर एक बार पूछ तो लीजिए कि जो उन्होंने किया, क्या वो सही था? नहीं सही था मेरे भाई। आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके राजनीतिक सफ़र शुरू किया, मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपनी बात रख रहा हूँ। तो इसमें एनएसए का सवाल कहाँ से आता है? इसमें जेल जाने की बात कहाँ से आती है क्या? कहीं से बात नहीं आती है मनीष जी। और आप कहते हैं कि स्टडी करके, कोई भी पत्रकार आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप कहते हैं आप स्टडी करके आइए। चूँकि आपको मालूम है कि ये सामने जो 2 पैसे का मोबाइल लेकर और एक माइक लेकर जो सवाल पूछ रहा है, ये तो फर्जी आदमी है। चूँकि ना तो इसका यूट्यूब चैनल रजिस्टर्ड है, ना ये मास कम्युनिकेशन करके आया है, तो ये तो ऐसे ही 10 वीडियो देखता है और हमसे सवाल पूछता है। और आप कह देते हैं कि जो कड़वा सवाल आप मुझसे पूछते हैं, यही कड़वा सवाल आप लालू यादव जी के परिवार से पूछिए। ये कौन सा तर्क है आपका? आप जितने भाई लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप भी लोग बताइए कि ये कौन सा तर्क है। अगर हम तेजस्वी यादव से कोई सवाल पूछे, अब तेजस्वी यादव ये कह दे कि भाई आप लालू यादव जी से जाके पूछ लीजिए, तो ये कौन सा तर्क है? बोल दे कि आप हमारे तेज प्रताप से जाके पूछिए, ये कौन सा तर्क है? या फिर तो ये क्या आपको हम शब्द खत्म हो जाते हैं आपके बारे में बोलते बोलते। तो आज वही हो रहा है जो आपने किया था, ठीक है ना? तो हो सकता है कि रुपेश यादव पे आप स्क्रीनशॉट है फेसबुक पे डाल रहे हैं, तो ये सब सही है। तो कोई किसी की माँ का सरकार नहीं है, कोई किसी का भतार नहीं है। और गलत, ऐसे गलत शब्द का जो लोग उच्चारण करते हैं, हम उसकी कड़ा निंदा करते हैं, हम उसे अछूत व्यक्ति मानते हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माँ बहन के साथ या किसी भी अन्य के साथ ऐसी गलत टिप्पणी देना, ये शर्मसार वाली बातें हैं। शर्म आनी चाहिए हमें और आपको। लेकिन ये शर्म का पर्दा एक दिन आप ही ने शुरू किया था और आप पे ही ये खत्म होगा। बिहार के लोगों का एक ही मकसद है कि हम आपको
बीजेपी की राजनीति करने न दे। और बीजेपी भी ये बात समझ रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी आप जो बोलते हैं वो सुनते हैं। बीजेपी के पास तो एक प्रॉब्लम है ना कि चुनाव है, 4 जून है, 2 फेज और है। और आप देख लीजिए कि इतने बड़े चुनाव होने के बावजूद भी ना तो आप नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में आप कहीं दिखें, और ना आज तक आपके पास सम्राट चौधरी जी के साथ बैठ के आपका कोई मीटिंग हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो एक लॉलीपॉप आपको दिया गया और आप उस पे दौड़ गए और आप बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। बीजेपी के समर्थक हम भी हैं भाई, आप जैसे समर्थक है ना वैसे हम भी हैं। तो हम भी कभी मोदी जी के लिए अच्छा बोल देते हैं, कभी मोदी जी के लिए खराब बोल देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी अब हमारे ही पीछे पड़ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि भाई देश का इतना बड़ा नेता अगर हमारे पीछे पड़ जाए तो हम तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ही लिए ना। अगर मुझसे किसी को खतरा है तो वो तो कहेगा नहीं कि रे भाई तू मेरी ही पार्टी में आ जाओ, ये खतरा भी चलो ख़त्म कर देते हैं। तो यही आपके साथ हुआ, आप बीजेपी का वोट खराब कर रहे थे। तो बीजेपी ने सोचा कि अरे भाई इसको सबसे पहले उठाकर अपने पास रखो ताकि यह बोलना बंद करे और ये हमारा गुणगान करे। लेकिन जनता तो सब देख भी रही थी और सुन भी रही थी आपके वीडियो को। तो मोदी जी ने सबसे पहले ये किया आपके साथ, आप ये सत्य मानने को तैयार नहीं हैं। और आप जो सोच रहे हैं कि हमें कोई पद मिल जाए बिहार में, ये ऐसा कभी नहीं होगा। और आपको टिकट मिल जाए, अब ये भी कभी नहीं होगा। आपको आज ये बात झूठ लग रही होगी, आप सभी पत्रकार महोदय को ये बात झूठ लग रहा होगा, पर यही सत्य है। और आप पत्रकार बंधु जो सवाल पूछते हैं ना, आपको जवाब नहीं मिलता है। आपको वो बोल देता है कि यही सवाल तेजस्वी यादव से पूछ दीजिए, लालू यादव जी से पूछ दीजिए। अरे भाई हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमको मिल रहे हैं, इस सवाल हम उनसे कैसे पूछ देंगे। हाँ ठीक है, आप हमको वहाँ पहुँचा दीजिए, हम सवाल उनसे पूछ लेते हैं। अरे भाई तो आप एक आम नागरिक है, आप एक आम कार्यकर्ता है और तेजस्वी यादव एक नेता है। तो भाई उससे मिलने के बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, ये ऐसी हो जाएगा। अच्छा, यूट्यूब पे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, अगर कोई भी अगर नीतीश कुमार जी का इंटरव्यू ले तो क्या उसका चैनल का ग्रोथ नहीं होगा? ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, समझ रहे हैं। और आपने एक चीज़ और कहा कि रोजगार पे आप यूट्यूब पे, तो यूट्यूब का रोजगार आप ही ने शुरू कराया था क्या? जो आप बोल रहे हैं कि लाखों युवा यूट्यूब से कमा रहे हैं, तो ये तो मोदी जी वाली बातें आप बोल रहे हैं कि एक तो नौकरी दिए नहीं, रोजगार पैदा किए। तो पकौड़ा बेचना रोजगार है क्या? जो पटना के गलियों में सड़कों पे आप जाकर देख लीजिए, एक से एक पढ़ा लिखा इंसान कोई पकौड़ा बेच रहा है, कचरी बेच रहा है, मूंगफली बेच रहा है, जूस बेच रहा है। तो क्या आप इसको रोजगार कहते हैं? ये रोजगार उसको तो आपने दिया, लेकिन आपने लाखों गरीब परिवार का रोजी रोटी छीन लिया। जो व्यक्ति एक दिन में 3,000 बेचता था, 3,000 रुपये की दुकानदारी करता था, चाउमीन जो बेचता था ना, अब वह दुकानदार सिर्फ 1,500 की रोजगार करता है। क्योंकि 1,500 रुपये तो उसका वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ने बांट लिया, जो MBA किए हुआ है, इंजीनियरिंग किए हुआ है, जो पकौड़ा बेच रहा है वो उसका ले लिया। तो एक पैसे को आपने 2 जगह डिवाइड किया, यानी कि भाई जो व्यक्ति एक दिन में 2,000 कमा रहा था, चलो 1,000 तुम कमाओ, 1,000 वो कमाएगा। तो क्या आप इसको रोजगार कहते हैं? और जो यूट्यूब पे जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या ये रोजगार आपने दिया है? और आप एक चीज़ और कह रहे थे कि डाटा कितना फ्री हो गया। कितना डाटा फ्री है भाई? 749 रुपया में 2 GB एगो मोबाइल में लगता है। तो एगो वीडियो अपलोड करने में लगता है 2 GB। कम से कम अगर 10-15 मिनट का वीडियो अपलोड करिएगा तो 2 GB घुस गया एक वीडियो में। तो उसके बाद वो फेसबुक कहाँ से चलाएगा? तो डाटा सस्ता है इंडिया में, आपके कथनानुसार बिल्कुल सही कहे। अच्छा, अब ऐसा डिवाइस आप बना दीजिए कि वाईफाई लोग अपना पकेटवा में रख के लोग घूमते रहेगा, है ना? आप ऐसा डिवाइस बना दीजिए। अब आया 5G, तो 5G पे जो रिचार्ज दिया जाता है ना, जो रिचार्ज दिया जाता है
उसका दाम भी ज़्यादा लगता है, शायद आप रिचार्ज करते उड़ते नहीं हैं। और बिहार में, इंडिया में डाटा सस्ता नहीं हुआ है, फैसिलिटी दी गई है, उसके अनुसार पैसा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं लगता है, और ये बिजनेस है। अच्छा, धीरू भाई अंबानी, ये जियो जो टेलीकॉम जो है, आप जो कह रहे थे इस पर कि रोजगार, तो पता है आपको, पहले जब 2016-17 में, कि पता नहीं कब, मुझे नहीं याद है, जब ये जियो लॉन्च की थी तो फ्री में सिम बांटता था और लोग लाइन में लग के सिम लेता था। तो ये फ्री का आदत सबसे पहले किसने लगाया? उसी अनिल अंबानी ने लगाया। और लोगों को दिमाग में ये किसने एक्टिव किया? अनिल अंबानी ने ही किया। और आज एक सिम 100 रुपए का। अब लोग भी बहुत होशियार है। आज एयरटेल का सिम ले लिया तो आप सड़क पे चले जाइए तो बोलता है कि डाटा खत्म हो गया है, रिचार्ज खत्म हो गया, फिर भी रिचार्ज करके आप जियो में पोर्ट कराइए। अब मुद्दा है कि एक सिम 100 रुपये का है, तो दूसरा सिम लेने के लिए भी उसको 100 रुपये का, अब वो नंबर बदल जाएगा। तो वो बेचारा स्टूडेंट क्या करता है कि उसी सिम को जियो में कन्वर्ट कर लेता है, तो उसको 1 महीना का टाइम मिल जाता है। तो ये गेम हो रहा है। तो क्या इसको सस्ता डाटा कहते हैं? क्या मनीष जी आप भी एकदम डाटा पे पहुंच जाते हैं? अरे आपके जवाब का कोई देने वाला भाई नहीं मिलता है। आइए ना, आप हमारे साथ रिपीट करिए ना, हम आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। क्योंकि हमारे आपके बीच में तो मतभेद है ही नहीं, आप भाई हम, आप बड़े भाई मैं छोटा भाई, तो सवाल जवाब कर लेते हैं। तो आपको डर लगता है कि इसका टीआरपी बढ़ जाएगा, तो और आप कहते हैं कि डिजिटल मीडिया पे हमने आपको रोज़गार दिया। यानी यूट्यूब पे जितना पत्रकार बेचारा कड़ी धूप में जो दौड़ रहा है, उसको आप रोज़गार दिए हैं। वाह! अच्छा, कितना लोगों का चैनल मोनेटाइज करवा दिए हैं आप, और कहते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ेगा, व्यू बढ़ेगा। तो आप कितना लोग को चैनल पर आप सब्सक्राइबर बढ़वा दिए हैं? या कौन ऐसा चैनल के लिए आप बोल दिए हैं कि भाई इसका चैनल बताइए, आप सब्सक्राइब करवा दीजिए? कै गो लोग के आप बोले हुए हैं? तो भाई मूर्खता की एक हद होती है, एक लिमिट होती है मनीष जी, जो आप उस सारे हदों को पार कर चुके हैं। वैसे आज के इस वीडियो में इतना ही तक रखने देते हैं, फिर कभी मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे। और मनीष भाई की बातों को आज यहीं विराम लगाते हैं। और मनीष भाई हमारे बड़े भाई हैं, मैं उसका छोटा भाई। मैं उनके कामों को हमेशा दिखाता रहूँगा आप लोगों के बीच, अच्छा काम भी और बुरा काम भी। अच्छा काम क्या करेंगे आपको ये भी बताएंगे, और बुरा काम वो क्या करेंगे आपको ये भी बताएंगे। बहुत जल्द पटना एम्स में सारी सुविधाएं मिलने वाली है मनीष कश्यप जी के द्वारा। बहुत जल्द बिहार में हर जिला में, हर ब्लॉक में एम्बुलेंस की शुरुआत होने जा रही है मनीष कश्यप के द्वारा। हर गरीब बच्चे का एजुकेशन होगा, पढ़ाई होगा मनीष कश्यप के द्वारा। 1 लाख रोजगार मिलेगा, ये मनीष कश्यप। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम आ रहे हैं आपके बीच कि मनीष जी कितना रोजगार दिए, कितना दाखिल खारिज करने में घूस बंद किए, कौन से ब्लॉक में उनका कितना आदमी खड़ा है आपका इलाज कराने के लिए, पटना पीएमसीएच में कितने इंसान उनके खड़े हैं आपका इलाज कराने के लिए। हम इसी सारी मुद्दों पे वीडियो पे आगे हम काम करते रहेंगे कि मनीष जी की अच्छाई, कि उन्होंने अच्छा क्या क्या किया है। तो आप बने रहिएगा हमारे इस वीडियो पे उनके अच्छे वीडियो देखने के लिए। बुरा वीडियो तो आप देखेंगे ही देखेंगे, अच्छे वीडियो। अब अच्छा वीडियो दिखा कि नहीं दिखा, इसका आप कमेंट करके बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।